क्या होता है? हाँ, वर्कर्स पैसे कमाएँगे तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे, तो वो फिर से वो इंडस्ट्री हाँ, अदर इंडस्ट्रीज़ फिर जो आस-पास के जो दुकानदार हैं उनके उनको प्रॉफ़िट होगा। तो ऐसे जो ट्रिकल डाउन होगा, पैसा नीचे आके ट्रिकल डाउन मतलब धकेलना टाइप का, नीचे टाइप का धकेलना, ठीक? ना तो फिर ऐसे पैसे फिर मतलब सामान खरीदेगा तो फिर से इंडस्ट्री चलेंगी, अदर इंडस्ट्री चलेंगी। ऐसे जो पैसे का रोटेशन है वो होता है। बॉटम अप में क्या होता है कि उनकी अप्रोच ये होती है कि नीचे वालों लोगों को पैसा दो, है ना? तो इन्वेस्ट मतलब पैसा दो इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है पॉलिसीज़ और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हैं, है ना? तो नीचे के लोगों को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, है ना? और फिर ऐसा साइकिल चलेगा, ठीक है? हम आज पढ़ेंगे मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी या डोमिनेंट पैराडाइम। अब देखिए फर्स्ट थिंग है कि पैराडाइम क्या होते हैं और डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम होता है वे ऑफ थिंकिंग, है ना? या फिर एक हिसाब से मैं आपको कहूँ कि जिस दायरे में हम सोचते हैं, है ना? जो हमारे सोचने का दायरा होता है ना? जो लिमिट्स होती हैं हमारी, जो हमारी थिंकिंग की एक प्रोसेस होती है ना? वो एक पैराडाइम इस पर्सपेक्टिव से ऐसा पैराडाइम, जो थ्योरी और पैराडाइम भी होता है। जैसे एक थ्योरी सोशल पैराडाइम में अलग है, साइकोलॉजिकल में उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इकोनॉमिक में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना? अब जैसे छोटा ही सा एग्ज़ाम्पल ले लो कि मैं पॉवर्टी को बोलूँ, है ना? हम देखेंगे कि पॉवर्टी कैसे-कैसे अलग लोगों ने डिफाइन की है। पॉवर्टी ने किसी ने कहा इकोनॉमिकल में होती है, प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है वो, ठीक है? कई लोग इंटेलेक्चुअल मतलब पॉवर्टी बोलते हैं, एजुकेशन नहीं है आपके पास, हेल्थ है नहीं है, ये नहीं है, उसको पॉवर्टी बोलते हैं, है ना? तो अलग-अलग पर्सपेक्टिव से पॉवर्टी बोल सकते हैं, है ना? अब इकोलॉजिकल पॉवर्टी की बात आने लगी है कि भई आप अमीर हैं, है ना? मगर दिल्ली में रहते हैं तो भी गरीब हैं आप एक हिसाब से, क्योंकि आपके पास 1 सेकंड, है ना? 1 सेकंड क्या हो गया है? हुँ, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके पास पैसा है मगर लाइफ़स्टाइल आपकी ऐसी है कि आपका जो हेल्थ है ना, वो खराब हो रही है, ठीक है? तो मतलब वही मैंने सिंपल सी सेम चीज़ बताई कि वो अलग-अलग पर्सपेक्टिव से कैसे सोच सकते हैं हम, ठीक है? तो एक डोमिनेंट पैराडाइम की बात होती है, जो एक डोमिनेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रिवेल है ना? बहुत ज़्यादा फैला, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से सोचते हैं। हमने शायद लास्ट क्लास में मैंने को आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था, है ना? कि मॉडर्न मॉडर्न किसको बोलते हैं हम, है ना? तो मॉडर्न की वो जो मैंने आपको बताया था, एक लड़की है जो सिंपल साड़ी पहनी है एंड एक लड़की है जो मॉडर्न जो कहते हैं हम, वेस्टर्न क्लॉथ पहनी है ना? ऑल दैट, ठीक है? तो हमारा क्या है कि जो वे ऑफ थिंकिंग है, कि मॉडर्निटी के लिए भी हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, वो जो वे ऑफ थिंकिंग है वो इस पैराडाइम, है ना? वो पैराडाइम के अंदर आता है ना? तो एक आपको एक हिसाब से दायरा है जिसके अंदर आप सारी चीज़ों की मीनिंग्स निकालते हैं, है ना? कि कैसे, है ना? हर चीज़ मीनिंग्स की आपके पास सोशल स्टेटस है, तो आप कार की क्या मीनिंग निकालते हैं? कार तो एक एक हिसाब से मैंने आप अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक आपके लिए एक सर्विस है वो, है ना? ईज़ी करने की चीज़ है। आपको मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो उसको सरल करने के लिए, सुगम करने के लिए एक चीज़ है कार, ठीक है? मगर उसी को लेके आप फिर कार, फिर रॉयल्स-रॉयल्स क्यों है फिर? तो रॉयल्स-रॉयल्स मतलब वो आपकी अमीरी दिखा रहा है। तो ये क्यों अमीरी दिखा रहा है? रॉयल्स-रॉयल्स अमीरी क्यों दिखा रहा है? ये हमको पैराडाइम, वो वे ऑफ थिंकिंग, उससे हम मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। उस तरीके से मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं जैसे हमको समझाया जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है? तो पैराडाइम ये होता है कि जो एक पर्सपेक्टिव होता है, एक
एक दायरा होता है जिसके अंदर हम मीनिंग क्रिएट करते हैं, जिस अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट पैराडाइम है, एक सेकेंड, डोमिनेंट पैराडाइम जो बोलता है ना, डोमिनेंट मतलब जो प्रिवेलिंग है, जो ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोलते हैं इसको, और इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम वेस्ट जो कॉन्सेप्ट वही तो फैला हुआ है ना, उसी के उन्हीं के कहने पे हम मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं आजकल, है ना। उनने बोल दिया कि आप भौतिकवादी, है ना, उसके तरफ जाएं, मटेरियलिस्टिक बने, तो हम बन रहे हैं, है ना। हम वही उनका उनका दिया फूड खा रहे हैं, वैसी ड्रेसिंग सेंस कर ली हमने, है ना, और वो जैसी उनकी थॉट्स थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत और सही है ना, वो गलत सही की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या बोलती थी भैया, घर में बोलेंगे, आप सुनेंगे कि संतोष धन अनेक धन होता है ना, मगर मतलब संतोष में जितना आपको जरूरत है उतना ही कमाइए, और प्रकृति का ध्यान रखिए। प्रकृति की पूजा है हमारे धर्म, हिंदू धर्म भी कह सकते हैं, या फिर इंडिया में की जाती है ना, प्रकृति की जो पूजा होती है, ठीक है, ये हर उस चीज को आप अप्रिशिएट करिए जो आपको आपके जीवन में योगदान दे रहा है, जैसे गाय है, ठीक है, नदियां हैं, नदियां पूछते हैं हम, पहाड़ है ना, पर्वत सब पूछते हैं, ठीक है, तो पेड़ पूछते हैं, पीपल, बरगद, ये सब, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज कि हम उस हर चीज को अप्रिशिएट करें जो हमको कुछ देती है, मगर यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ भौतिकवादी है, आपको अगर लग रहा है कि पहाड़ हैं, है ना, और आपको यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी, काट दो पहाड़ों को, पेड़ों को काट दो, सब कर दो, कोई नहीं, आपको तो मटेरियलिस्टिक बनना है, चीजें उपभोग करिए बस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो द वे ऑफ थिंकिंग ना, जो हम बात कर रहे हैं कि वे ऑफ थिंकिंग ये भी है ना, कि हमें जो है उसमें उतना जितनी जरूरत उतना ही हम उससे प्रकृति से निकालें, है ना, जितनी हमको नेसेसिटी है ना, और उसको दें भी, पे बैक भी करें, है ना। मगर मॉडर्नाइजेशन में कुछ नहीं है। मॉडर्नाइजेशन मतलब आपको रैपिड डेवलपमेंट करना, हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जिसको डोमिनेंट पैराडाइम भी कहते हैं, वेस्टर्न पैराडाइम भी कहते हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी दैट बिकम प्रोमिनेंट इन 1950s एंड 1960s, जो 1950s 1960 में मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो प्रोमिनेंट हुई थी, ठीक है। इनके पीछे इन द रिलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इनका जो मेन एम था कि अंडरस्टैंडिंग इशू ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि कैसे जो इशू हैं, प्रिवेलिंग इशूज हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कैसे गरीबी आपने देखा होगा, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर कि बहुत सारे देश आज़ाद भी हुए, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था, है ना, ऐसी थर्ड वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज आज़ाद हुई थी, ठीक है। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या है, वो डिस्ट्रक्शन बहुत मास लेवल पे हुआ था, इंक्लूडिंग यूरोप, अमेरिका, है ना, सबको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हुए थे। तो एक हिसाब से गरीबी की बहुत ज़्यादा स्थिति थी, और रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जोरों शोरों से वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे और नई कंट्री उभर के भी आ रही थी, अब नई कंट्रीज आ रही हैं, तो फिर उनको कोई मॉडल चाहिए ना, है ना, उनको तो एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे इंडिया है, इंडिया को भी चाहिए था कि हम क्या करें, कैसे हम विकास करें, किस पे ध्यान दें, है ना। तो हमारे जो पुराने लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे आर विजनरी पीपल्स, है ना। अभी कितनी गाली देते हैं लोग किसी उनको, ठीक है, मगर उन्होंने सब चीज़ों को ध्यान में रखा। आप ये सोचिए कि उस टाइम पे सबसे बड़ा यही थी कि कैसे हम विकास कैसे करें, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस था नहीं आपके पास, है ना। और अभी नई नई कंट्री बनी है, ऐसी सारी कंट्री बनी, तो नई कंट्री बनी तो पूरी आपको स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, हम स्ट्रक्चरलिज्म ही पढ़ेंगे आगे, तो उसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे, सेंट्रल लेवल पर कर ली तो उनको ज़मीनी लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया के सामने या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सामने जो आज़ाद हो रही थी उनके सामने थी, है ना। रूढ़िवादिता भी थी लिटरेसी थी ना, लोगों को, अब जैसे मैं बोलूँ ना कि आप जाके गांव में कुछ बोलेंगे तो वो नहीं मानेंगे आपकी बात, है ना। हमने उसमें भी पढ़ा है कम्युनिकेशन थ्योरीज में कि उनकी सोशल कल्चरल डिफरेंस होते हैं, वो अपनी लीडर की ज़्यादा बात मानते हैं, तो कैसे आपकी बात माने, है ना। तो समाज में रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ भी थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कैसे उभर के हम एक जो है डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि ये उनको एक मॉडल चाहिए था, है ना। अब उस टाइम पे हमने मॉडल्स देखे हैं, मॉडल्स मतलब एक आपको पर्सपेक्टिव चाहिए था, मॉडल्स मतलब हमने
जो कैपिटलिज्म एक मॉडल एक हिसाब से कि आप इस तरीके से करिए, सोशलिज्म ने अलग तरीके से बताया कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट विकास कर सकते हैं, ठीक है, और कम्युनिज्म ने अलग तरीके से बताया, ठीक है। तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट किया था और मिक्स इकोनॉमी की बात की थी कि हमारे यहाँ सोशलिज्म भी होगा, कैपिटलिज्म भी होगा, और थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट की जो वो है विचार के उसके अच्छे पॉइंट है जो, ठीक है, तो वो भी रहेंगी, ठीक है। हमने किसी एक मतलब पाली में अपनी गेंद नहीं डाली है, ठीक है, इसलिए अभी भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस चीज़ का लाभ ले रही है ना। हमने कभी किसी का वो नहीं लिया है, फ्रेंडशिप सबके साथ की है। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आपने सुना होगा, ठीक है। तो इंडिया ने भी क्या किया कि एक मिक्स इकोनॉमी की बात की, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा एक सब विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है ना। तो एक आप मॉडल नहीं अपना सकते थे, ठीक है। अब क्या है, हाँ, फिर क्या हमने देखा, अंडरस्टैंडिंग इशू इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट, जो इशू है उनको देखना था। सेकेंड था क्रिएटिंग पॉलिसी दैट वुड असिस्ट इकोनॉमिकल एंड सोशल ट्रांजिशन इन पूरा कंट्रीज। देखिए, हमको ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि कैसे हम जो सोशल और इकोनॉमिकल ट्रांजिशन ना, जैसे इकोनॉमिकल से गरीब से कैसे हम अमीर हो सकते हैं या विकासशील हो सकते हैं, गरीबी से मध्यम वर्ग में आ सकते हैं, ठीक है। गरीबी रेखा जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी उससे हमने छुटकारा पा सकते हैं। एंड सोशल ट्रांजिशन भी, सोशल ट्रांजिशन मतलब कि भाई हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ हैं, है ना, उनको बाल विवाह था, ठीक है, और क्या बोलते हैं परिवार नियोजन था, है ना, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो थी उनसे हम कैसे ट्रांजिशन ला सकते हैं, ठीक है। तो द रीजन इज दैट पोस्ट वर्ल्ड वार का साथ मैंने बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था एंड बहुत सारे देश जो थे आज़ाद हो रहे थे, है ना, मतलब गुलामी से आज़ाद हो रहे थे हर दुनिया में, ठीक है। और सेकेंड जो पॉइंट था आइडियोलॉजिकल कंपटीशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा, कोल्ड वार का नाम सुना होगा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद देश दो दलों में बट गया था, एक यूएसएसआर, है ना, जो कि सोवियत यूनियन आप जानते हैं, रशिया, एंड सेकेंड जो यूएसए के मतलब यूएसए के नेतृत्व में नाटो देश कंट्री जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल कंपटीशन चल रहा था। ये लोग वेस्टर्न का जो बोलते हैं कंट्रीज बोलते हैं, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, वो कैपिटलिज्म के सपोर्ट कर रहे थे, और ये सोवियत या कह सकते हैं कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, है ना, कि जो नए देश आते थे वो उनसे बोलते थे यूएसए वाले कि अब हमारा मॉडल अपनाइए, है ना, है ना, और ये बोलते थे कम्युनिज्म इज द बेस्ट, ठीक है। तो ये अभी भी चल रहा है, और ठीक है। इंक्रीज अनरेस्ट इन सम कंट्रीज, नई नई कंट्रीज जो आज़ाद हुई थी तो कहीं पे मतलब अभी देख लीजिए, है ना, हमारे यहाँ पर इंडिया से चल जाइए, मेडिटेरियन सी है, मध्य वर्ग की, एक मिनट, ना, इंडिया से चल जाइए अभी आप टूवर्ड मेडिटेरियन सी है, ठीक है। पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, जितनी भी लीबिया, सीरिया, सब कहीं अभी भी आपको कहीं लोकतंत्र नहीं मिलेगा, है ना। और यहाँ और इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पर अभी तक कहीं तख्ता पलट और ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। एक बार इमरजेंसी लगाई है बस, ठीक है, इंदिरा गांधी ने, उसके बाद अभी तक हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी इंसर्जेंसी जो कह सकते हैं मास लेवल पे कि आप, है ना, जैसे नेपाल में भी डेमोक्रेसी की स्ट्रगल चलती रहती है, आर्मी, बांग्लादेश में चलती रहती है, बांग्लादेश में हुआ है ना, एंड श्रीलंका में भी, है ना, सिविल वॉर चलता रहा, पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, है ना, और अभी म्यांमार देखा है आपने, वहाँ पर भी अभी आर्मी का शासन है। तो इंडिया ने सबसे उसकी अचीवमेंट है कि हमने इतना बड़ा देश होके इतनी विभिन्नताओं के साथ हमने डेमोक्रेसी को भी कायम रखा है, ठीक है। तो जो नए देश आ रहे थे तो सबसे बड़ी उनकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़े हो रहे थे, ये कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि उतना अनरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो अनरेस्ट होगा कंट्रीज में, तो ये सब क्या करते हैं, जो कैपिटलिज्म है उसको थ्रेट पैदा करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि यूएसए हर देश पे को ज्ञान देता रहता है और इंटरफेयर करता है उनकी, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर यहाँ पर
अनरेस्ट आएगा, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, है ना। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। इस सब के कारण मॉडर्नाइजेशन थ्योरी डेवलप हुई कि कैसे हम इन लोगों को समझाएं, और बाकायदा जो मतलब यूएसए की सरकार ने फंडेड किया है डेलियर नन्नर बिल्वा, ठीक है, इन लोगों को कि आप स्ट्रेटजीज बनाइए कि कैसे हम इन लोगों को समझाएं, ठीक है। अब की फीचर पढ़ लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, डोमिनेंट, देखो मैंने कहा मॉडर्नाइजेशन, डोमिनेंट पैराडाइम, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सब एक हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम है इनके बस, ठीक है। इंडस्ट्री इज द प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमी। इनका ये मानना था कि जो इंडस्ट्री होगी, है ना, वो प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमी होगी, ठीक है। देयरफॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मस्ट गो टू इंडस्ट्री एंड व्हाट आर रिक्वायर्ड आर रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, कि आपको अगर आपको इकोनॉमी बढ़ाना है देश की और गरीबी से उठाना है, तो इंडस्ट्री इज द मेन। आप इंडस्ट्री पर ही इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। आप कैसे रॉ मटेरियल से ऐसा हो जाएगा कि आप कैसे खनन करेंगे, है ना, आप जो कोयला है, रॉ मटेरियल में कोयला और जितने लोहे, है ना, आयरन, इनका खनन करेंगे आप, इनको निकालेंगे, ठीक है, और निकालने के बाद फिर आप उनको रिफाइन करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन में आप अपने यहाँ पर रोड और रेलवे लाइन बनाइए जिससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके। एंड ट्रेनिंग, जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री इज अ प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर मोर स्पेशलिस्ट रेदर देन जर्नलिस्टिक इन ईच फील्ड। आपको हर चीज में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, है ना कि जर्नलिस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था जूते वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जर्नलिस्ट मतलब कि हर एक चीज पे आप वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान करें, बल्कि आप एक चीज पे स्पेशलिस्ट कर ले। जैसे वहां पर मैंने बताया था कि किसी को चमड़ा निकालने में स्पेशलिस्टी है, कोई उसको सिल से अच्छे से सकता है, कोई उसको पॉलिश कर सकता है, अच्छा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने भी यही बात कही है, ठीक है। थर्ड चीज है पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग रिक्वायर इंटेंसिव इंटरवेंशन, है ना। आपको फैमिली प्लानिंग भी इंपॉर्टेंस दी है, हेल्थ भी आपको अच्छा रखेंगे तभी आप अच्छे वर्कर बन पाएंगे, ठीक है। फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल्स, ठीक है। थर्ड जो चीज है, द प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी ट्रिकल डाउन, है ना, जो हमने ट्रिकल डाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होगा इंडस्ट्रीज, है ना, वो ट्रिकल डाउन होगा अदर सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड रूरल टेक्नोलॉजी, है ना, वो ट्रिकल डाउन होगा एग्रीकल्चर में भी और रूरल लोग, जो क्योंकि वर्कर से वही रहेंगे, ठीक है, उनके पास पैसे आएंगे तो बाकी जो नीचे का सेक्टर्स है वो भी सुधरेंगे, अदर सेक्टर भी सुधरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंश्योर रैपिड डेवलपमेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कैन बी। अब देखिए, अब ये तो हम इंडस्ट्रीज चीज पढ़ रहे हैं, अब इसमें मास मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो मास मीडिया या जो हमारा क्या काम इसमें एज अ जर्नलिस्ट, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो दोनों ने ये बताया कि द इंश्योर रैपिड डेवलपमेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफ्यूज्ड एंड परस्यूएशन कैन अकोर्स थ्रू द मास मीडिया। मास मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन्होंने बताया है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन है ना, कि मतलब आप कोई नई चीज़ इजाद कर रहे हैं तो वो दिखाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को सिखाना कि आप ये जो है आपकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है बेकार है ना, आपके जो ट्रेडिशनल थॉट हैं वो पिछड़े हुए हैं, आपको नया तरीके से जीने की ज़रूरत है, वो बताएंगे कैसे जिए। तो दे विल शो द पब एंड, है ना, सिटी की लाइमलाइट दिखाएंगे और, है ना, वहाँ की अच्छी लाइफ दिखाएंगे, ठीक है। और वो वैसी आपको लाइफ की ज़रूरत है, ठीक है, तभी तो आप अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे, है ना, मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है। तो ये आपको कौन सिखाएगा, ठीक है, तो ये मास मीडिया दिखाएगा आपको, है ना। और एंड द थिंग इज परस्यूएशन। मैंने आपको कम्युनिकेशन थ्योरी में बोला था कि जो इनिशियली जो लोग जो थ्योरीज आई थी वो परस्यूएशन पे ध्यान दें, कैसे हम आपको अपनी बात मनाएं, है ना। वहां पर पार्टिसिपेशन और आपकी बात से उनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आप हमारी बात समझिए और ऐसे ही बिहेव करिए, ठीक है। तो परस्यूएशन, जब भी उन्होंने मॉडल्स हमने देखे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट ना, और सारी चीज़ें, सैनन बीवर का मॉडल, लास्टवेल का इफेक्ट की बात करता है वो भी, है ना। तो कैसे हम परस्यूएशन अचीव कर पाएंगे, ठीक है, मास मीडिया के द्वारा। इसका एम था
जो जो थ्योरीज आई थी, है ना, तो उनका एम था कि एक्सप्लेन व्हाई पुअर कंट्रीज फेल टू इवॉल्व इनटू मॉडर्न सोसाइटी। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो गरीब देश हैं वो क्यों मॉडर्न सोसाइटी नहीं बन पा रहे हैं, है ना, एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, है ना। सेकेंड जो इनका एम था कि जो कम्युनिज्म है वो उसको हम कैसे रोक पाए, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डाउट है मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम में, कि इनिशियल पैराडाइम में 4-5 थ्योरी पढ़ेंगे हम, ठीक है, उनसे रिलेटेड। इसमें कुछ डाउट है आपको दो फर्स्ट 2 स्लाइड्स में? एवरीथिंग में, एवरीथिंग, एवरी सेक्टर ना, मतलब ये होता है ना कि जैसे आप ही देख लीजिए, आप पैसे कमा रही हैं, ठीक है, आप क्या क्या नहीं खरीदेंगे, आप खाना भी खरीदेंगी, आप मेडिसिन भी खरीदेंगी, आप क्लॉथ भी खरीदेंगी, आप सब चीज़ खरीदेंगी, सब में योगदान दे रही हैं आप, है ना। उन्होंने ये कहा कि देखो, उन्होंने सिंपल सी बात उन्होंने ये बोली थी कि इंडस्ट्रीज इज अ प्राइम मूवर। अब लोगों ने सवाल उठाए होंगे फिर इंडस्ट्री बस ध्यान तो रूरल इकोनॉमी और उसका क्या क्या होगा, एग्रीकल्चर का क्या होगा, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री दे आर होली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर्स, है ना। तो उन्होंने कहा कि इनमें अगर सुधार होगा तो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी भी में भी सुधार होगा, है ना। उनका पर्सपेक्टिव ये था कहने का, ना। अदर फील्ड भी ओबियसली बात सब सब में इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर रूरल इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी है ना, ठीक है। तो अदर सेक्टर्स आल्सो, ना, सब में होगा ना, उन्हें इसलिए ना सेक्टर सच एज लिखा है ना। देखिए ये इसमें सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हमने 4 चीजें देखी हैं, है ना। ये तो सब ठीक उन्होंने बताया है, ठीक है, कि हमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा इंडस्ट्री पे। अब इसमें जो मास मीडिया का यूज है इन्होंने कैसे करेंगे कि वो अपना मैसेज कैसे, आप क्यों चेंज क्यों लाएंगे आप, ना। तो चेंज लाने के लिए इन्होंने जो मॉडर्नेशन, सॉरी, जो मास कम्युनिकेशन उसका यूज किया है ना। अब जैसे मैं कोई अभी हूँ, मैं मैं घर पे रह रहा था, मैं गांव में था, है ना। तो पढ़ाई कर रहा था वहां पे। अब मुझे कौन से फैक्टर उन्होंने मोटिवेट किया कि मैं बाहर आके रह रहा हूँ? द थिंग इज कि आपको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, है ना। वो अच्छी लाइफ स्टाइल कौन सी है, वो कौन बताएगा आपको? वो मास मीडिया नहीं बताया ना आपको। आपने टेलीविजन में देखा है, फिल्मों में देखा है कि हमको ऐसे कपड़े खरीदने हैं, हमको ऐसी कार खरीदनी, हमको ऐसा घर चाहिए। दे आर द मास कंजप्शन। हम अभी देखेंगे मास कंजप्शन ये होता है कि आप एक बार नहीं, अभी हम रोज तो नेक्स्ट ही पढ़ने वाले हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आपके पास अच्छा घर भी हो जाए, है ना। आपके पास 2 BHK है तो आप 3 BHK की सोचिए, 3 BHK है तो आपके पास विला होना चाहिए, विला है तो आप एंटिला चाहिए आपको, फिर एंटिला है तो आपको फिर आप मतलब सी साइड साइड पे देखिए, है ना। तो द साइकिल विज ऑलवेज, आपके पास आईफोन मतलब नॉर्मल फोन है, कीपैड है तो टच स्क्रीन खरीदिए, टच स्क्रीन में भी आपके पास तो सैमसंग का खरीदिए महंगा वाला 30,000 वाला, फिर वन प्लस खरीदिए, उससे भी ज़्यादा आईफोन खरीदिए, आईफोन में भी 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14, 15 और आता रहेगा जब तक आप मर नहीं आएंगे, जब तक। क्या चेंज हो रहा है उसमें? अब तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है मेजर, ना। ये हाँ, मास कंजप्शन का मतलब ही ये होता है कि आप उपभोग करती रहिए, जैसे जारा, है ना। जारा और वो क्या है, फास्ट फैशन है। फास्ट फैशन मतलब क्या होता है? जारा क्यों फेमस है? चलो अपने यहाँ फेमस है तो वहाँ तो एक जनरल स्टोर टाइप के रहते हैं, सबसे चीप प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ पर जारा, है ना, वेस्टर्न में, मगर वहाँ के चीप हमारे लिए महंगे हैं, है ना। तो जारा का क्या कॉन्सेप्ट है कि हर एक महीने में आपका जितने भी सामान है, जितनी भी ड्रेस है, पूरी चेंज होंगी, समझ रहे हैं ना। मतलब चेंज मतलब कि नया नया कुछ आएगा, नया ट्रेंड कोई आएगा, ठीक है। तो एक आपने खरीद ली अभी, अब वो अगर आप नेसेसिटी पे जाएंगे तो वो आपकी एक ड्रेस एक साल के लिए हो गई, मगर फास्ट फैशन मतलब आपको हर महीने बदलनी चाहिए उसको। नहीं तो आप पुराने दिखेंगे, मॉडर्न नहीं दिखेंगे। दैट्स द थिंग। हाँ,
हाँ, वो डोमिनेंट पैराडाइम यही बोलता है कि आपको मटेरियलिस्टिक बनना है, जब तो उनका सामान बिकेगा ना, है ना। ठीक है, तो अब रोस्टोव ने बताया कि कैसे जो गरीब हैं, है ना, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है, वो मॉडर्न बनेगी, है ना, कैसे जो वही कि नॉन मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक बनेंगे, एक हिसाब से कह सकते हैं हम। तो देखो, उन्होंने कहा थी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी उसमें गरीबी है, ठीक है, गरीबी प्राइम, कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी को, ट्रेडिशनल सोसाइटी किसको कहा है उन्होंने, उनकी डेफिनेशन दी है कि वो सोसाइटी जिसमें गरीबी है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी कहलाएगी। प्राइमरी प्रोडक्शन होगा, प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर रॉ मटेरियल्स बनते हैं, रॉ मटेरियल्स जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर आप वीट बनाएंगे, मतलब वीट उगाएंगे ना, और चीज उगाएंगे, प्राइमरी है, ठीक है। आप लोहे की धातु निकालेंगे, लोहा निकालेंगे, कोयला निकालेंगे, तांबा निकालेंगे, है ना, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज होंगी, ट्रेडिशनल वैल्यूज वही ये जो हम धर्म मानते हैं, और है ना, जो जो चीजें हैं कि हमको, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लो तो हमने अभी प्रकृति पूजा बताई कि हम उन पे उनको पूजते थे, है ना, और उनका एक हिसाब से आदर करते थे, है ना, कि कोई भाई पेड़ काटेगा तो भाई हमको बहुत बुरा लगता था, मगर अब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी वो भी जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में आएंगी, और वो एक हिसाब से रुकावट है आपके, है ना। और एग्रीकल्चर परसेंट इज हायर इन जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है इंडिया में अभी भी 14% जो जीडीपी है ना, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। जब आज़ाद हुए तब हमारे यहाँ 50-60% थी, आप लोग देखेंगे 50-60% जो जीडीपी में प्रोडक्ट वो था, तो हम गरीब देश थे, ट्रेडिशनल सोसाइटी थे, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल बताता हूँ कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स और उसमें क्या होता है। जैसे आप इंडिया और जापान का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंडिया में 1 किलो लोहा निकालते हैं हम, ठीक है। आपको पता होगा जापान में कुछ नहीं निकलता है। जापान ऐसी कंट्री ना जहाँ उनके पास ना कोयला है ना तांबा है, कुछ नहीं, छोटा सा देश है वो, और वहाँ पर कोई जो रॉ मटेरियल्स हैं या खनिज हैं जो, वो कुछ नहीं निकलते वहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं जापान वाले, इंडिया से ही बुलाएंगे क्या, लोहा, लोहा कितने रुपए किलो है, 150 रुपए किलो मान के चलिए अभी, ठीक है, चलो 100 मान लो, 100 रुपीज़ मान लो, 100 का कोयला बुलवाएंगे, 100 का लोहा बुलवाएंगे, 200 रुपये उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया आपसे, ठीक है, आपने बेच दिया उसको। अब वो 1 किलो लोहे में आपको 100 फोन बना के भेजेगा, क्योंकि वहां तो होते नहीं है, मगर आपके यहाँ फोन नहीं होते हैं। वो उसने 1 किलो लोहा आपसे खरीदा, 1 किलो आपसे खरीदा क्या, समझ लो कोयला, और चलो 100-200 का और सामान खरीद लिया उसने, तांबा खरीद लिया, और वो खरीद, वो भी उसका कितना कीमत होगा, ठीक, 1000 रुपये मान लो उसने इन्वेस्टमेंट आपसे की, आप पे की। वो आपका प्रोडक्ट सब लिया उसने, और आप ही को फिर वो 1000 फोन बेचेगा उसी चीज से बना के, ठीक है। 1000 फोन कितने के आएंगे, मिनिमम 2000 का एक फोन ले लो, 3000 का एक फोन ले लो, तो 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो आपका ही सामान उसने आपको ही टिका दिया, है ना। आप इन द सेंस की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आप कभी गरीबी से नहीं उठ पाएंगे, आप वही रॉ मटेरियल देते रहेंगे और वही प्रोडक्ट से बना बना के वो आपको बेचता रहेगा, ठीक है। तो आप तो घाटे में, कितना घाटा हुआ, कहाँ 1000 रुपये, कहाँ 3 लाख रुपए, तो आप कहाँ से अमीर हो पाएंगे, ठीक है। वो तो अमीर बनते रहेंगे, भले ही उनके पास कुछ नहीं है पर उनके पास दिमाग है ना। तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन आपका रहेगा तो आप गरीब रहेंगे, ठीक है। सेकंड है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, है ना। तो प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ क्या होती है कि आपको अब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है, आप यहाँ पर तो आप हैं, तो आपको बनना है मॉडर्न, तो आप कैसे बनेंगे, तो उसके लिए आपको टेक ऑफ करना मतलब जैसे एरोप्लेन जमीन पे है, उसको ऊपर जाना है, टेक ऑफ करना है मतलब, है ना, कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को उठाना है, उससे आप रिलेट करिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट असिस्ट डेवलपमेंट, आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे पैसे मांगिए आप थ्रू एड और इन्वेस्टमेंट, वो आपके यहाँ के एड देंगे आपको, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगी वहाँ की कंपनीज आके, तो आपको जो जो पूंजी बोलते हैं ना जिसको, है ना, कि बिजनेस चलाने के लिए सबसे स्टार्टिंग चाहिए आपको पूंजी, तो पूंजी प्रोवाइड करेगी आपको कौन, जो वेस्टर्न पश्चिमी देश आएंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी जो इकोनॉमी उसको खोलिए और विदेशी कंपनी को आने दीजिए,
ठीक है। अब वो आएंगी, आपको इन्वेस्टमेंट करेंगी, फैक्ट्रीज लगाएंगी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या हो, आपकी जो इकोनॉमी है टेक ऑफ हो जाएगी, मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिन, है ना। वही साइकिल हो जाएगा चालू उनके अकॉर्डिंग कि ट्रिकल डाउन होने लगेगा, आपके यहाँ इकोनॉमी इंडस्ट्रीज आई, फिर वो वहाँ पर वर्कर काम करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, ऐसे ऐसे करके आपकी टेक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और ड्राइव टू मेच्योरिटी, है ना, ऐसे कर करके अब मेच्योरिटी की वही इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होके होके अब मेच्योरिटी की बहुत सारी पॉपुलेशन आपकी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगी। अब क्या होगा, इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर लीड्स टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, द एज ऑफ मास कंजप्शन। अब क्या है भाई, अब अमीर हो गए आप, ठीक है, आप अमीर हो गए हैं, आपके पास पैसा आ गया है, अब वो इंडस्ट्री थोड़ा बंद कर देंगे हम, है ना। अब इंडस्ट्री को चलाना है, प्रोडक्शन बढ़ गया है आपके यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। अब आप ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भैया अरे हमारे पास हमको घर बन गया, गाड़ी मिल गई एक ठो और सब हो गया तो ठीक है, हम हो गए हैं, मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो फैक्ट्री चलाने के लिए क्या है, आपको मास कंजप्शन करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को बार बार खरीदना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ खरीदेंगे, फेंको, उनको यूज़ करो, थ्रो करो, फिर खरीदो दूसरी, फिर करो, तभी तो इंडस्ट्री चलेंगी। कैसे चलेंगी वो भाई? आपने अगर संतोष कर लिया कि हो गया हमारा अब, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री से कौन सामान खरीदेगा फिर? तो द एज ऑफ मास कंजप्शन, ये साइकिल हमेशा रिपीट होता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाएंगे, जब तक, ठीक है। तो द रोस्टो कॉन्सेप्ट हैज सम सीरियस फ्लॉ, ठीक है। ये 5 स्टेजेस आपको याद हैं, ये अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी गई हैं, है ना, या ऑड वन आउट में पूछी गई हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन में कुछ आपको, सॉरी, पांचों कंडीशन में आपको कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, है ना। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी ना, एक स्टेप बाय स्टेप होगी, ठीक है। एक चीज होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। पूछिए। किसी को डाउट है? हाँ, ड्राइव टू मेच्योरिटी मतलब ये है कि वो जो आप एक आपकी एक बहुत एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आपकी इस कंडीशन में आके मतलब उनकी वो जो गरीबी से उठ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका ग्रोथ है ना, वो एक मेच्योर्ड की आपको रैपिड 8 से 10% चलती आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी, है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम तक, है ना। जैसे आप 10% का ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, ये अब जो आप मतलब एक एक हिसाब से वो स्मूथली चलेगी आपकी इकोनॉमी इस टाइम तक, है ना। हाँ, थर्ड में बिगिन होगा कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे, वो करेंगे, फिर आप आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो पैसा ही कंटिन्यू रखना है ना, मेच्योरिटी हिसाब से, ठीक है। फिर उसके नहीं नहीं, इनका ईयर कुछ नहीं, देखो ये तो ये इन्होंने दिया है ना, रोस्टोव ने दिया है, इनने एक स्टेज दिए हैं। तो वो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि आप मतलब इनको एक सही ऑर्डर में समझा ली, मैं क्रोनोलॉजिकल बोल दिया, वो ऑर्डर बोलना था, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ, फर्स्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, सेकंड फिर प्री कंडीशन टेक ऑफ, ऐसे ऑर्डर में, नो, क्योंकि उनको स्टेज में बताया उन्होंने, ठीक है। इट अज्यूम दैट, हाँ, इसके फ्लॉस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फ्लॉ है, इट अज्यूम दैट डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू बेसिक सीक्वेंस ऑफ स्टेज विच आर द सेम फॉर ऑल कंट्रीज। देखिए, इन्होंने वही बात कही है कि इन्होंने क्या कर दिया कि बेसिक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस सारी कंट्रीज के लिए है ना। अब सारी कंट्रीज एक सी नहीं होती हैं, है ना। द थिंग इज कि भाई हर कंट्री की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होती है, वहाँ की सोसाइटी अलग होती है ना। तो इन चीज़ों का इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो वेरिएशन हो सकते हैं, है ना। इन्होंने सारी देश दुनिया की जितनी भी कंट्री, सबके लिए एक सा रूल बना दिया कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फ्लॉ ये हो गया कि वहाँ की भाई सामाजिक स्थिति अलग हो सकती है, जियोग्राफिकल एरिया अलग हो सकते हैं। अब इंडिया में देख लो जियो, है ना, हिमाचल की कुछ और है, उत्तराखंड की कुछ और है, और
जो मध्य भारत है या मैदानी क्षेत्र उनका कुछ और है। हाँ, तो ये वेरिएशन का ध्यान नहीं दिया, सबके लिए एक इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाई है, इनका कहना ये था। ठीक है, और सारी ये स्टेज से पास करेंगे। सबसे बड़ा फ्लॉ ये हो गया, इट मेजर डेवलपमेंट स्लोली बाय मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी पर कैपिटल। अब इन्होंने जो सेकंड फ्लॉ है कि जीडीपी पर कैपिटल से आप मेजर कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी। तो अब इसके साथ आप पूछिए क्या क्या दिक्कत है जीडीपी पर कैपिटल, क्या होता है जीडीपी, ये बता पाएगा मुझे? जीडीपी मतलब थोड़ा मतलब डेफिनेशन नहीं पूछना, क्या होता है पर कैपिटल, क्या होता है? देखिए, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन नेशन, है ना। जैसे इंडिया में कुछ जितनी भी अभी चीज़ों का निर्माण हो रहा है उनकी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें फ्लॉ क्या है? इसमें फ्लॉ ये होता है कि पर कैपिटल मतलब औसत निकाल रहे हैं आप, एवरेज। एवरेज के साथ क्या फ्लॉ है आप पूछेंगे? एवरेज के साथ फ्लॉ है, जैसे हम एक क्लास का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, अब मैंने यहाँ से कह दी कि आप 10 लोग हैं, है ना, सबकी जितनी टोटल इनकम है, ठीक है, वो है 20, समझ लो 1 लाख कर दी मैंने। ठीक है, अब जिसमें जिसमें 50,000 तो मेरी है। ठीक है, अब मैं एक बात कर दूं कि सारे लोग ही मतलब 10 का डिवाइड कर दो, 10,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो जो वेरिएशन होता है पर्सन टू पर्सन वो नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो उनकी करंट इनकम तो 0 है। कई लोग स्टूडेंट हैं अभी, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, एवरेज निकालने में हो जाता है। जैसे इंडिया का एक देख ले, तो अंबानी और एक गरीब आदमी जिसके यहाँ खाने को नहीं है, उनकी जीडीपी पर कैपिटल इनकम सेम होगी। सही बात है, क्योंकि आप तो एवरेज कर रहे हैं, डिवाइडेशन, उसमें वेरिएशन तो है नहीं कुछ। अब जितनी भी इनकम होगी इसको जोड़ेंगे और जितने हमारे इंडिया की पॉपुलेशन उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज निकल आएगा। और एवरेज में जो पर्सनल वेरिएशन हो सकता है, जो जो इनइक्वालिटी असमानता है ना, कि अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है और एक गरीब के पास बिल्कुल नहीं, मगर आपने एवरेज निकाल दिया तो दोनों के पास समान पैसा आपके पास आएगा, है ना। तो ये वेरिएशन नहीं हो पाता है, जो क्या वो कह सकते हैं इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज है या असमानता है, उसको नहीं माप पाती है। ठीक है, तो अमीर अमीर जो रहते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं, है ना। या जैसे इंडिया में है, इंडिया का कितना 50 से 60% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है। ठीक है, 1% पॉपुलेशन के पास है। तो ये सब असमानता को नहीं ये कैलकुलेट कर पाती है ना। तो ये सेकंड फ्लॉ ये हो गया। ठीक है, द मॉडल फोकस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट बट डिड नॉट आइडेंटिफाई द कॉज फैक्टर विच लीड डेवलपमेंट टू अकर। कैसे कौन से कारण होंगे जो कि डेवलपमेंट को लीड कर पाएंगे, है ना। जैसे सोशल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एज सच इज निगलेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर, है ना, दैट हैव टू बी प्रेजेंट टू फोस्टर डेवलपमेंट। अब कुछ सोशल स्ट्रक्चर का भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसको भी आप मजबूत करिए, है ना। सोशल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी जैसे सबसे अच्छा कि महिला और पुरुष में असमानता ना होने, है ना, असमानता ना हो, सबको समान मिले, अधिकार मिले, है ना। ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़्यादा अमीर हो जाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी गरीब रहे, है ना। तो ये चीज़ें भी इन्होंने इसमें निगलेक्ट की हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? नेक्स्ट हम जो है रोस्टो के बाद हम डेली लर्नर को पढ़ेंगे। इसमें कुछ डाउट है? इनके थॉट्स देखेंगे हम। चलिए, तो डेली लर्नर को पढ़ते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम वाज डेली लर्नर। ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, इन्होंने इस पैराडाइम में, मतलब ये वे ऑफ थिंकिंग में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। ठीक है, उनकी एक बुक थी द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट, है ना। इन्होंने इसमें अपना जो विचार हैं दिए हैं कैसे हम डेवलपमेंट पा सकते हैं। 1958 में आई थी ये। ही पोस्टुलेटेड दैट, इन्होंने पोस्टुलेट करना कि इन्होंने बताना कि कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी। अर्बनाइजेशन होगा, लिटरेसी होगी, मास मीडिया एक्सपोजर होगा एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने देखो, इन्होंने मास मीडिया एक्सपोजर को भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंस बताया है ना। तो आप ध्यान, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि मास मीडिया कितनी इम्पोर्टेंट थी, है ना, और कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग डेवलपमेंट के लिए भी,
है ना। आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पता होगा मीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग तो बोलेंगे भाई गरीबों को पैसा दो, सरकार पॉलिसी बनाए अच्छे से, है ना, अच्छी सरकार रखेंगे, है ना। मगर यहाँ पर मीडिया का रोल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, तो 4 चीज़ें बताई हैं कि अर्बनाइजेशन हो, आप गाँव से छोड़ के, अपने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जाएं, शहर बनाएं, ठीक है, लिटरेसी बढ़ाएं आपकी, है ना, आपको शिक्षित करें। मास मीडिया का एक्सपोजर बताया, मास मीडिया को हम पढ़ेंगे कि क्या क्यों जरूरी है, वैसे मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी वगैरह हो। ठीक है, कुड बी द चेंज एजेंट्स, देखो इन्होंने चेंज एजेंट्स का बोला है इनको। ठीक है, फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीगेशन कम्युनिटी टू मॉडर्न इंडस्ट्री सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब जो एग्रीकल्चर पे बेस है, ठीक, कृषि प्रधान बोलते हैं, ऐसी कम्युनिटी से हम इंडस्ट्रीज सोसाइटी, है ना, उनको उसे कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जरूरी बताई इन्होंने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेली रनर, डेवलपमेंट फेल्ड बिकॉज पीपल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर अनेबल टू एम्पथाइज। ठीक है, देखो इन्होंने अनेबल टू एम्पथाइज, एम्पथाइज मतलब उसके प्रति सहानुभूति या एक लगाव नहीं है उनके अंदर। ठीक है, इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि तो मतलब आप देखो गाली दे रहे हैं उस हिसाब से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, है ना, कि दे आर एम्पथाइज और इमीडिएटली आइडेंटिफाई विद मॉडर्न सोसाइटी न्यू रूल्स, है ना, इनको समझ नहीं है, एम्पथाइज नहीं कर पाते, अपना जुड़ाव नहीं कर पाते जो मॉडर्न सोसाइटी की वैल्यूज हैं उनसे, एंड चेंज एंड बेटर वे ऑफ लाइफ, एंड हेंस दे रिमाइंड फेटलिस्टिक, मतलब भाग्यवादी, जो भी भाग्य में विश्वास करते हैं, अनएम्बिशियस हैं, ना, इनके अंदर एम्बिशियस नहीं है, ये कैसे आलसी टाइप के लोग हैं, एंड रेजिस्टेंस चेंज, रूढ़िवादी हैं, है ना, रेजिस्टेंस चेंज मतलब चेंज होना नहीं चाहते हैं। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि ये गाली दे रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को और इन्होंने ही लूटा है। ठीक है, मतलब मुश्किल से 1950 की बात है, इंडिया को लूट के 13 साल बाद गए हैं और गाली देने लगे हैं कि आप में ही कमी है, हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब आप सोचिए ना कितनी हिपोक्रेसी है कि आपने जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको इतना 200-300 साल तक गुलाम रखा, उनके सारे, है ना, उनके लोगों को गुलाम बनाया, है ना, ब्लैक के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, इंडियन के साथ व्यवहार किया आपने। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 तुमने लड़ी, तुमने लोगों को मारा, आपस में लड़ते फिरते रहे, और गाली किसको दे रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, कि आप में ये कमी है, हम में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब कितने ही कुछ कह दें कि वो उनने अपनी कभी गलतियां नहीं मानी हैं। भाई आपने ही चेंज किया, आपने ही 200 साल राज किया है और आप फिर बाद में बोलते कि आप में कमी है। ठीक है, तो आपने लोगों का शोषण किया है, दोहन किया है, उनके जो क्या बोलते हैं वहाँ के जितने भी एक हिसाब से जंगल हैं, जमीन है ना, खनिज हैं, सबका दोहन किया है ना, उन्हीं के लाशों पे आपने पूरा महल बनाए एक हिसाब से, है ना, और फिर आप कहने लगे कि आप में ही कमी है ना, हम में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आपने इन्होंने एम्पैथेसाइज नहीं करते यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, he said the media as a feeling this need for promoting interest among the people from embarrassing change। इन्होंने कहा कि मीडिया है जो वो काम करेगी प्रमोटिंग इंटरेस्ट अमंग द पीपल ऑफ फॉर एम्बोरेसिंग चेंज, है ना, आपके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करें, ठीक है, मीडिया के थ्रू, एंड जो लोग हैं उनको चेंज करेंगे हम। ठीक है, हाई मीडिया कंजप्शन वॉज सीन एज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर पीपल पार्टिसिपेशन, है ना, पीपल्स का पार्टिसिपेशन करना है, आपकी जो थॉट्स हैं उसमें, तो आपको हाई मीडिया कंजप्शन, आपको लोगों को टीवी और मतलब ये का वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। जो चेंज दियर ओन ट्रेडिशनल कस्टम, ना, वो अपने जो ट्रेडिशनल कस्टम है वो कैसे चेंज करेंगे आप, है ना, वो थ्रू जो मास मीडिया है ना, वो साड़ी से शॉर्ट में कैसे आएंगे ना, या वेस्टर्न क्लॉथ में कैसे आएंगे, थ्रू मास मीडिया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस हिसाब से सुनिए। ठीक है, या आप अपना गांव छोड़ के शहर क्यों भागेंगे, है ना, तो आपको मीडिया दिखाई जाएगी, उसके कारण आप जाएंगे। ठीक है, एंड बिलीव एंड की टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट। इससे आपको चेंज आएगा और आप जो है इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन करेंगे और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे, और आप आलस को त्यागेंगे अपने, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि आप भाग्यवादी, अनविशियस और रेसिस्टिव चेंज हैं, आपके अंदर चेंज कैसे आएगा। ठीक है, इन्होंने बताया मीडिया वॉज कंसिडर एज ए मल्टीप्लायर, है ना,
मल्टीप्लायर क्या है कि मैसेज को बहुत सारे लोगों के साथ पहुंचा देता है, मतलब एक हिसाब से, है ना। एनहेंसर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रोल वाज टेकन आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन अट्रैक्टिव, है ना, कि वो मीडिया ही आपको जो आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसने दिया, इन लोगों ने दिया है ना, इन्हीं लोगों का तो सोच है, इन्हीं का फायदा है, तो वो आपके लिए कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, थ्रू मीडिया, ठीक है। एंड चेंज पीपल साइकोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, आपकी जो सोचने की है साइकोलॉजिकल स्टेट उसको हम चेंज करेंगे। एंड टीच देम स्किल विच आर रिक्वायर्ड टू मॉडर्न सोसाइटी, है ना, तो इन्होंने ये बताया है, ठीक है। लर्नर बिलीव दैट मीडिया एबिलिटी टू ट्रांसफर ऑडियंस इनटू एम्पैथेटिक स्टेट वेयर दे विल एम्बेरेंस आइडिया ऑफ मॉडर्निटी, है ना, कि जो आप आइडिया ऑफ मॉडर्निटी के प्रति सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कई लोग हैं, जैसे अभी भी हैं कई लोग कि जो मॉडर्निज्म को कहते हैं कि यार कैसा है, हम तो ऐसे नहीं थे, मतलब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी कई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं मटेरियलिस्टिक तरफ मत भागो भाई, है ना, हमारी वैल्यूज ऐसी नहीं है, हमारा ऐसा ट्रेडिशनल 5,000 साल पहले क्या है, ठीक है, और आप अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। तो उनको कैसे करेंगे, थ्रू मास मीडिया, उनकी जो सोच है लोगों की वो कैसे बदलेंगे, थ्रू मास मीडिया, ठीक है, और उनके प्रति सहानुभूति, है ना, अच्छे भाव आएंगे मॉडर्निटी के लिए, नेगेटिव थॉट ना आए, ठीक है। पीपल हियर वर पैसिव रेसिपेंट ऑफ आइडिया, देखिए इन्होंने वही बात की है, पैसिव रेसिपेंट्स बोला है, मतलब आप एक्टिव नहीं है, वो जानते हैं कि आप जोम्बीज हैं, है ना, आपको जो बोला जाएगा वैसा करेंगे, जैसे हम डायरेक्ट इफेक्ट में बोल रहे थे, उनकी वे ऑफ थिंकिंग तो वही थी ना, कि जो लोग होते हैं उन पर हम ऐसा मैसेज गोल की तरह डालेंगे और वो हम जैसा हम कहेंगे वो वैसा बिहेव करेंगे ना, तो वही सोच इनकी भी थी कि पीपल आर पैसिव हैं, रेसिपेंट्स हैं ऑफ आइडिया एडवोकेटेड बाय अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बोलेगा। Consequent to the achievement of urbanization and literacy, people may use mass media as a mobility multiplier to create a climate of expectance of change, है ना, तो हम इन चारों चीज़ों के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू हम चेंज लाएंगे। इट इथनोसेंट्रिक अप्रोच, है ना, इथनोसेंट्रिक अप्रोच मतलब क्या, कि इथनो मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना, लोगों पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि हम कैसे लोगों को लिटरेसी करेंगे, मास अर्बनाइजेशन करेंगे और पीपल को मास मीडिया के थ्रू परस्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक इथनोसेंट्रिक अप्रोच उसको कहा गया है। कोई डाउट है डेली एनर के थॉट्स में आपको? किसी कुछ डाउट है किसी भी लाइन में? इनको ना एक स्लाइड है, मगर इससे बहुत अच्छे से पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, एक है ना लास्ट वाला, एन एम्पैथेटिक स्टेट। एम्पैथेटिक, हाँ, एम्पैथेटिक मतलब ये है कि जो लोग हैं वो जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है उससे एम्पैथाइज नहीं कर, जुड़ नहीं पाते एक हिसाब से, है ना। हम एम्पैथाइज मतलब का जो लिटरल मीनिंग को जाएंगे आप, डिक्शनरी मीनिंग मतलब सहानुभूति रखना उससे, है ना, तो आप उससे मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, सहानुभूति नहीं रखेंगे तो कैसे मोटिवेट होंगे आप, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मॉडर्निटी के लिए, है ना, एम्पैथाइज नहीं हो पाएंगे, इनका कहना है, उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, तो आप फिर चेंज नहीं होंगे, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं कि जो मॉडर्निटी को गालियाँ देते हैं कि इसने हमारे समाज को बिगाड़ दिया है, ऐसा वैसा, तो वो एम्पैथाइज नहीं कर रहे उससे, है ना, तो वो ऑब्वियस बात उससे नेगेटिव फीलिंग रख रहे हैं उसके लिए, तो वो वैसा क्यों बनेंगे, है ना। तो इनका कहना ये था कि आप पहले पॉजिटिव एक आपसे एम्पैथाइज ना, पॉजिटिव फीलिंग लाएं टूवर्ड मॉडर्निटी ना, उसको अच्छा बताएं ना, वो कैसे, कौन बताएगा उसको अच्छा, मास मीडिया, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बताइए इसका। और मैं देख लूँ, देखना एक का चौथा है, ठीक है, एक का चौथा है, सी का सेकंड होगा, हाँ डी है, ठीक है। हाँ हाँ, अभी हमने देखा है इसको,
सेकंड का एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच है डेली लर्नर की, ठीक है। का बताइए जो प्रेवेलिंग होता है थोड़ा ना, जो ना प्रेवेलिंग होता है, जो ज़्यादा फैला हुआ है, जो ज़्यादा लोग इसको मानते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं। तो वर्ल्ड में इंडिया ही देख रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्री देख रहे हैं, तो दे वो जो मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम है, जो है ना, जो बताया है मैंने, बताया कि जो मास कंजप्शन एंड जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, उससे ही हम लोग उतना उसको आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को और वैसा ही बनना चाहते हैं। तो प्रिवेलिंग थॉट्स ऑफ और थ्योरी ना ऑफ द टाइम, है ना, तो ये होती है कि किस चीज़ को हम मान रहे हैं, है ना। मे भी कुछ दिन बाद अभी कुछ चेंज आने लगे हैं कि हम जैसे खासकर दिल्ली का कंडीशन देख के या ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन देख के ये ही अब ज्ञान, है ना, वेस्टर्न वाले ही ज्ञान बांटने लगे हैं कि भाई आप आपको ना, मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं ना, आप देखेंगे उनको सुनते हुए तो इतने अच्छे से बोलेंगे वो आपसे कि अब हमको प्रकृति को बचाना है ना। और इतना मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच देंगे वहाँ की जो सेलिब्रिटीज होंगे, जस्ट भूल जाएंगे कि हमने 50 साल पहले क्या किया है ना। 50 साल पहले उनकी फोटो देखेंगे आप तो एक आदमी खड़ा है, पीछे 50 टाइगर मरे पड़े हैं, ठीक है। और वही अब आपको ना कहेंगे कि आपको ही बचाना, तो बोलना हम पहले ही से बचा रहे थे भाई, आप ही ने आके तो बोला था कि ऐसा करो ना, आपने ही आके बोला है कि ये तुम गरीब हो, तुम पिछड़े हुए हो, तुम्हारे थॉट्स हैं 500 साल पुराने, सब बेकार हैं, हमारा थॉट सुनिए और हमारे अकॉर्डिंग काम करिए। हमने वैसा करना चालू किया, आप ही बोल रहे हैं कि ये भी गलत है, ठीक है। तो मतलब वो बोलते हैं ना हिपोक्रेसी की सीमा होती है। वही देखो ना, डेली नल को पढ़ा है, मतलब उन्होंने 1950 में बोला, 58 में, ठीक है। तुमने 20 साल पहले क्या किया, 10 साल पहले, है ना, कि आप मतलब डेली नल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट फंडेड थे, तो सबसे ज्यादा प्रकृति का दोहन आपने किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, पर कैपिटल भी देख लेंगे तो यूएसए में है, और 100 सालों से कर रहे हैं आप, 150 सालों से लगातार, है ना। अभी तो चाइना और इंडिया तो अभी स्टार्ट हुए थे करना, और आप आके बोलने लगे कि नहीं आप आपका कार्बन फुटप्रिंट कम करिए। क्यों? क्योंकि हमने 100-150 साल से हम कर रहे थे, तो हमने प्रकृति को नुकसान कर दिया है, और आपका बढ़ने का काम टाइम चालू हुआ तो आप बंद करिए, हमको बढ़ने दीजिए फिर से, है। तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी टूवर्ड देयर सेंट्रिक, खुद के सेंटर्ड होती हैं हमेशा से, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ लेंगे, है ना। बिल्बस राम है और एबर्ट रोजर है, फिर इसके बाद हम लोग ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम खुद को सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि मैं इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनिशियली थोड़ा आपको टाइम लगेगा सब चीज़ों को समझने के अलग पर्सपेक्टिव से, फिर हम जैसे ही स्पीड पकड़ेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मुश्किल से 2 दिन में हो जाएगा ये, ठीक है। कोई डाउट है क्लास में पूरी, है ना। तो ये पढ़िए, है ना, और कल से हम इसको तो ख़त्म कर लेंगे, फिर जो अदर थ्योरीज है, अल्टरनेटिव पैराडाइम है, उसको कर लेंगे। तो मुश्किल से 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में उसको ख़त्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है आपको, एक मेरा जो एम रहता है, आपको ही मज़ा आता होगा, थोड़ा टाइम लगता है, मगर इनिशियली लगता है, ओवरऑल नहीं बोलता मैं, इनिशियली लगता है, मगर आपको सारे जो पर्सपेक्टिव है ना, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव मैंने बताया ना कि स्ट्रक्चर की बात नहीं की आपने, अपने सोसाइटी की जो नीड्स की बात नहीं की, तो ये आगे की थ्योरीज में आएंगी है ना, वो उन पे बात करेंगे, जिसको अल्टरनेटिव पैराडाइम बोला है, स्ट्रक्चरलिज्म बोला है, डिपेंडेंसी पैराडाइम बोला है। डिपेंडेंसी पैराडाइम में बोलता है कि भाई आप हमको गाली दे रहे हैं, जैसे डेली गाली दे रहा था ना आपको कि आप ही बेकार हैं, आप में एम्बिशन नहीं है, तो वो ये बोलेगा कि आपने क्या किया हमारे साथ में, आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर है अभी भी वैसे ही है, और है ना। वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरलिज्म बोला है, डिपेंडेंसी बोला है, उसमें अभी भी यही है कि आप हमसे आप आके इन्वेस्टमेंट भी करते तो प्रॉफिट आप लेके जाते हैं, आप यहाँ, है ना। जैसे टिकल डाउन मतलब क्या था, टिकल डाउन में ये था कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे और प्रॉफिट को यहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो दूसरी फैक्ट्री लगेगी। मगर आप क्या करते हैं कि यहाँ आपने प्रॉफिट कमा के अपने देश ले जाते हैं वापस,
तो फिर वो दूसरी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, दूसरों को रोजगार नहीं मिल पाया, टिकट लॉन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम